हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है तराइन का युद्ध। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया। यह युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ और इसके क्या परिणाम थे, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने चाहमान सीमा के तवर हिंद भटिंडा पर अधिकार कर लिया। इस पर तराइन, जो कि हरियाणा के करनाल जिले में है, के मैदान में दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। पृथ्वीराज के दिल्ली के सामंत गोविंदराज ने मोहम्मद गौरी को घायल कर भागने के लिए बाध्य कर दिया। इस जीत से पृथ्वीराज लापरवाह हो गया और मोहम्मद गौरी युद्ध की तैयारियां करता रहा। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने तराइन के मैदान में युद्ध के लिए घेरा डाला और घात लगाकर किए गए आक्रमण में पृथ्वीराज की पराजय हुई। इस युद्ध के लिए मोहम्मद गौरी ने बड़ी सावधानी से तैयारी की थी। कहते हैं कि उसकी सेना में 1,20,000 सैनिक थे, जिसमें पूरी तरह फौलादी जिरा वख्तर से लैस एक भारी घुड़सवार सेना थी और 10,000 घुड़सवार तीरंदाज थे। गौरी की ओर से खतरे का पृथ्वीराज को जैसे ही पता चला, उसने उत्तर भारत के अनेक राजाओं से सहायता मांगी। उत्तर भारत के अनेक राजाओं ने उसकी सहायता के लिए फौजें भेजी, परंतु कन्नौज के राजा जयचंद्र ने उसकी सहायता नहीं की। इसका कारण पृथ्वीराज द्वारा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण था, जो उससे प्रेम करती थी। लेकिन इस कहानी को अनेक इतिहासकारों ने स्वीकार नहीं किया है। जयचंद्र ने पृथ्वीराज की सहायता इसलिए नहीं की क्योंकि दोनों राज्यों के मध्य पुरानी शत्रुता चली आ रही थी, इसलिए जयचंद्र का किनारा कर जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस युद्ध में भारतीय सेना की संख्या संभवतः अधिक थी, पर तुर्क सेना का संगठन और नेतृत्व बेहतर था। इस युद्ध के पश्चात तुर्कों का हाशी, सिरसा, समाना, अजमेर और दिल्ली पर अधिकार हो गया। पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार इस युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और अजमेर लाकर उसकी हत्या कर दी गई। पृथ्वीराज के कुछ सिक्कों के पृष्ठभाग पर श्री मोहम्मद शाम लिखा पाया गया है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि पृथ्वीराज ने कुछ वर्ष तक मोहम्मद गौरी की अधीनता में शासन किया था। इस प्रकार तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात भारत में तुर्कों का शासन स्पष्ट हो गया। इसके यही परिणाम निकलते हैं कि इस युद्ध के पश्चात भारत में तुर्कों का शासन स्पष्ट हो गया।